अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें, लोग आपके जैसा बनना चाहें, आपसे प्यार करें, तो इसके लिए आपको अपनी नज़रों में ऊपर उठना होगा। आपको ऐसा बनना होगा कि आपको खुद अपने आप से प्यार हो जाए। क्या ऐसा बन पाना संभव है? बिल्कुल संभव है। क्योंकि ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ज़रूरी सवाल ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इन वीडियोज़ के द्वारा, इन कहानियों के द्वारा मेरा मकसद बस इतना सा है कि मैं आपके इस गलत बिलीफ सिस्टम को बदल सकूं। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक गांव में पहुंचते हैं। वहां एक स्त्री बुद्ध से पूछती है, आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवा अवस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण कर लिए? उस स्त्री की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। वह स्त्री बुद्ध से पूछती है, कौन से 3 प्रश्न? बुद्ध कहते हैं, हमारा शरीर युवा और आकर्षक होता है, लेकिन यह वृद्ध होगा और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना था, इसलिए मैंने संन्यास लिया। वह स्त्री बुद्ध की बात सुनकर उनसे कहती है, क्या आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए? बुद्ध कहते हैं, हाँ, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। बुद्ध की बात सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित होती है और बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। बुद्ध उस स्त्री का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आऊंगा। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चलती है, वे बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं, बुद्ध, क्या आप उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्यों? क्या हुआ? क्या समस्या है? गांव के लोग बुद्ध से कहते हैं, उस स्त्री के हाथ का तो कोई पानी भी ना पिए। क्या आप नहीं जानते कि वह स्त्री चरित्रहीन है? बुद्ध गांव वालों की बात सुनकर कहते हैं, अच्छा, ऐसा है तो मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर तुम मेरा एक काम करो, तुम्हारे गांव में जो सबसे समझदार व्यक्ति है, उसे मेरे पास लेकर आओ। गांव वाले उस ज्ञानी व्यक्ति को लेकर बुद्ध के पास आते हैं। बुद्ध उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हारे गांव वाले सही कह रहे हैं? वह ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, यह सच है, वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं उस स्त्री के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक और प्रश्न पूछना है। वो ज्ञानी व्यक्ति कहता है, पूछिए बुद्ध, आप क्या पूछना चाहते हैं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर कहता है, ये कैसा प्रश्न है बुद्ध? हर व्यक्ति के पास 2 ही हाथ होते हैं। बुद्ध कहते हैं, अब अपने दोनों हाथों को सामने लाओ। वो ज्ञानी व्यक्ति अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है। बुद्ध कहते हैं, मान लो तुम्हारा दायां हाथ वह स्त्री है और तुम्हारा बायां हाथ गांव वाले हैं। वो ज्ञानी व्यक्ति कहता है, ठीक है, मान लिया। बुद्ध कहते हैं, अब अपने दोनों हाथों से जोर जोर से ताली बजाओ। वह ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही करता है। बुद्ध कहते हैं, अब तुम मुझे एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, असंभव, यह तो संभव ही नहीं है, एक हाथ से ताली बज ही नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं, जब ताली बजाने में दोनों हाथों का बराबर योगदान है, तो चरित्रहीन वह स्त्री अकेली क्यों है? तुम भी उतने ही चरित्रहीन हो जितना कि वह स्त्री। जब तक कोई किसी के चरित्र पर दाग लगाने वाला नहीं होगा, क्या तब तक कोई स्त्री चरित्रहीन हो सकती है? पर समाज के कहने का ढंग देखो, स्त्री तो चरित्रहीन हो जाती है, पर कोई भी उस पुरुष को कुछ नहीं कहता जिसके कारण वह स्त्री चरित्रहीन हुई। जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर स्त्री चरित्रहीन है तो पुरुष भी चरित्रहीन है। वह स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर तुम्हारे गांव के लोग चरित्रहीन ना होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव वालों को बुद्ध की बात समझ आ जाती है और वे सभी बुद्ध से क्षमा मांग लेते हैं।
एक बार बुद्ध एक गांव में भिक्षाटन कर रहे थे। अचानक उनके पास उनका एक भिक्षु आता है और उनसे कहता है, बुद्ध जल्दी चलिए, वहां लोग अहिंसक को बुरी तरह से मार रहे हैं। अहिंसक बुद्ध का एक भिक्षु था। बुद्ध और वह भिक्षु दौड़कर अहिंसक के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि अहिंसक खून से लथपथ है और लोग उसे डंडों से पीट रहे हैं। बुद्ध अहिंसक को पिटते देख अहिंसक पर पड़ने वाले डंडों के सामने आ जाते हैं। लोग बुद्ध को देखकर डंडे मारना बंद कर देते हैं। लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध आप इस पापी को क्यों बचा रहे हैं? यह हमारा अपराधी है, हमें इसे दंड देने दीजिए। बुद्ध गांव वालों से पूछते हैं, तुम इसे किस बात की सजा दे रहे हो? गांव वाले कहते हैं, बुद्ध यह पापी है, यह राक्षस है, इसने सैकड़ों लोगों की हत्या की है। अब यह भिक्षु बनकर अपने पापों को छुपाना चाहता है। हम जानते हैं यह अंगुलीमाल राक्षस कभी नहीं बदल सकता। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे सजा देकर ही रहेंगे। बुद्ध गांव वालों से कहते हैं, परंतु अब इसने सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए हैं। अब यह सद्धर्म के मार्ग पर चल रहा है। अब यह वह अंगुलीमाल नहीं है जो लोगों की हत्या करता था। बुद्ध की बात सुन गांव वाले कहते हैं, बुद्ध यह कभी नहीं बदल सकता, इसकी वही प्रवृत्ति है। चाहे यह कितना भी साधु का वेश धारण कर ले, मगर इसका उद्देश्य हमेशा लोगों को कष्ट पहुंचाना ही रहेगा। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें इसके भीतर परिवर्तन नहीं नजर आ रहा? गांव वाले कहते हैं, नहीं बुद्ध, यह कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, अगर यह पुराना अंगुलीमाल होता तो क्या तुम में से कोई भी इसे एक उंगली भी लगा सकता था? क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस होता? जब यह अंगुलीमाल था तब इसका भय ही तुम्हारे लिए काफी था। तुम इसे पीटना तो दूर, देखने से भी डरते थे। मगर अब जब इसने सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए हैं तो तुम इस पर अत्याचार कर रहे हो। अगर यह पुराना अंगुलीमाल होता तो क्या यह तुम्हारे डंडे चुपचाप सहता? तुम्हें यह तो दिख रहा है कि यह वही पुराना अंगुलीमाल है, परंतु तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा कि यह नया अहिंसक है जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। इतने में ही वहां एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, हाँ, मैंने यह बदलाव खुद अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं वन से गुजर रही थी। उस वन में ही एक स्त्री पीड़ा से कराह रही थी। वह स्त्री प्रसव पीड़ा में थी। मेरे सभी प्रयासों के बाद भी मैं उस स्त्री की कोई सहायता नहीं कर पा रही थी। तभी ये भिक्षु वहां आते हैं और मुझसे पूछते हैं, बहन क्या हुआ, क्या समस्या है? मैंने इन्हें पूरी समस्या बताई। मेरी बात सुनने के बाद ये भिक्षु वहां से चले गए। बुद्ध कहते हैं, अहिंसक सीधा मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है, बुद्ध एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अहिंसक से कहा, अहिंसक तुम जाओ और उस स्त्री से कहो, जब से मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से अब तक मैंने जितने भी अच्छे कृत्य किए हैं उन सभी का पुण्य मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हें तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्त करता हूं। मेरी बात सुन अहिंसक मुझसे कहता है, परंतु बुद्ध ये तो गलत होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुरे कृत्य किए हैं, बहुत सारे लोगों को पीड़ा पहुंचाई है। फिर मैंने अहिंसक से कहा, अहिंसक अब तुम जाकर ये कहना, मैंने सभी बुरे कृत्यों को छोड़ने के बाद जितने भी अच्छे कृत्य किए उन सभी का पुण्य मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हें तुम्हारे कष्ट से मुक्त करता हूं। अहिंसक तुम्हारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कृत्य तुम्हारी धरोहर है। अब यह तुम्हारी इच्छा है कि तुम इन्हें दूसरे के लिए खर्च करना चाहते हो या अपने लिए बचाकर रखना चाहते हो। अहिंसक दौड़कर उस स्त्री के पास जाता है और उस स्त्री से कहता है, बहन मैंने जब से सभी बुरे कृत्य त्यागे हैं उसके बाद से मैंने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उन सभी का पुण्य मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करता हूं। इतना कहते ही वह स्त्री अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाती है। अंगुलीमाल एक राक्षस था जिसने सैकड़ों हत्याएं की थी, मगर वह भी बुद्ध के प्रभाव में आकर बदल जाता है। तो आपके द्वारा की गई गलतियां तो उसके सामने बहुत छोटी हैं, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? जरूरत है बस इच्छा की।
अगर आपके भीतर अपने जीवन को बदलने की इच्छा है तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। धन्यवाद।